बात का डर बढ़ा है कि क्या अमेरिका भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा अगर रशिया पर सैंक्शन वाला कानून पास हो जाता है, और ट्रेड डील कब होगी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति है। विवेक जी, मैं आपको ना एक बयान सुनाने जा रहा हूं, आप जरा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, या हो सकता है कि आपने सुन भी रखा होगा। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उन्होंने यह दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया। तो एक बार पहले जरा सुनिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर। Tracks and set the whole deal up. But let's be clear. It's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. In the middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, that staircase. and they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? विवेक जी, सुना आपने? बड़ी विचित्र सी बात है। मतलब मैंने तो जब सुना तो मुझे वही एक मीम बड़ा सोशल मीडिया पर आपको भी दिख जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं यार। क्योंकि अब पूरी मशीनरी लगी हुई है, 5-6 दौर की बातचीत हो गई है। हमारी टीम गई वॉशिंगटन, उनकी टीम आई न्यू दिल्ली। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल लगातार एंगेज्ड हैं। पहले हमारे चीफ नेगोशिएटर थे राजेश अग्रवाल, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की। अब ले दे के यही रह गया कि इन्हें पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई। क्या कहेंगे आप? अभिषेक, अब ऐसा है कि देखिए, डेफिनेटली ये तो एक कॉमेडी वाली सिचुएशन जरूर है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको डीप डाउन अगर मैं जाऊं तो पहली चीज तो ये है कि देखिए, डील होनी है दो देशों के बीच में, तो दो देश के अगर एग्जीक्यूटिव्स बात कर लेते हैं और डील ओके हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब दोनों उस पे साइन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो ईगो इश्यू आ गया, और डेफिनेटली मालूम है प्रेसिडेंट को ईगो काफी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो डील हो रही थी या फिर जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, उससे मोदी जी हो सकता है कि ना खुश हो, या फिर इन एग्रीमेंट भारत सरकार टोटली नहीं हो कि इसके साथ हम लोग ओके है। और जहां तक मैं जानता हूं, भारत का रुख एकदम क्लियर था कि कहीं कुछ चीजों पे हम लोग नेगोशिएट नहीं करेंगे, और अगर वो लोग उधर से प्रेशर डाल रहे थे तो मोदी साहब ने जस्ट उनको इग्नोर करना पसंद किया होगा, बेटर समझा होगा, और इसके कारण उनका भी ईगो हर्ट हो गया है ट्रंप साहब का। तो एक विचित्र सी सिचुएशन है ये, लेकिन ठीक है, आगे चल के हो सकता है कि ये सब बाहर इसके लिए आ रहा है कि थोड़ा बहुत भारत पे प्रेशर डाला जाए। ये भी एक तरीका हो सकता है। वापस ये 500% टैरिफ वगैरह की जो बात कर रहे हैं, इनफैक्ट 500% तो मैं तो कुछ मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि 50 में भी बिजनेस नहीं होने वाला, 500 में भी नहीं होने वाला है। तो ये सब एक वापस प्रेशर टैक्टिक्स है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच करना पड़ेगा अमेरिका को भी, तभी जाके डील होगा, और भारत सरकार बच नहीं होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। वैसे बड़ी विचित्र स्थिति है। और विवेक जी देखिए, मतलब हम लोग अमूमन ये मानते हैं कि अमेरिकन बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं ना, और ट्रंप के बनने के बाद जो भ्रम था मन में अमेरिकन को लेकर, कम से कम वो जरूर टूटी है। देखते हैं कि अभी डील कब तक होती है। बहरहाल एक और एक्सपर्ट को अपने साथ जोड़ेंगे, अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ गए। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बाजार में हम देखते हैं कि गिरावट बढ़ रही है, और कुछ अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करें तो आईएक्स हमने देखा कि अब ये एप्रिल में सुनवाई 19 जनवरी तक टल गई है, 8% टूट गया। मणप्पुरम फाइनेंस, ये बेन कैपिटल वाली जो खबर आई कि आरबीआई की कुछ आपत्तियां हैं, ये 6.5% टूटा। गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है रियल एस्टेट में, और 5% की कमजोरी आज हम गोदरेज प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं। ये वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं। तो माहौल बड़ा नेगेटिव आज है। इक्का दुक्का शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, वो भी जो पिटे थे थोड़े बहुत संभल रहे हैं। आपकी राय और आपके ट्रेड्स क्या हैं अमोल जी आज के लिए? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक सभी सेक्टर में, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्रंट लाइन, सभी में सेलिंग प्रेशर ये हफ्ते देखने को मिला था।
और बड़ी बात है कि यही हफ्ते में निफ्टी ने 20 डेज के नीचे भी कंफर्टेबल